10 फरवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ ना काफ़ी अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से ना प्रीलिम के कुछ क्वेश्चन कवर होते हैं जो इन्वायरमेंट को, ज्योग्राफी को कवर करता है, और हिस्ट्री का एक पॉइंट भी हमें यहाँ से मिलता है। क्या है देखते हैं। हमें पता है इंडिया में ना 1952 में चीता पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका था। अब ना हमने शुरू किया है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता हम क्या करेंगे, साउथ अफ्रीका से नामीबिया से चीता को लाएंगे और इंडिया के एमपी में कुनो नेशनल पार्क में छोड़ देंगे। अगला कीवर्ड हमें यहाँ से मिलता है, मध्य प्रदेश में ना एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है गांधी सागर। तो उसके बाद कीवर्ड आता है बोमा टेक्निक। यह है बोमा टेक्निक की पिक्चर। हमें ना कुछ एनिमल को कैप्चर करना होता है या उनको एक जगह पे लाना होता है, तब ना हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं, कैप्चरिंग एनिमल की बोमा टेक्निक। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कुनो नेशनल पार्क। हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे चीता को इंट्रोड्यूस किया। अब ये नाम आया है वहाँ की एक रिवर पे, कुनो रिवर से नाम आया है कुनो नेशनल पार्क। यहाँ पे ना एक ट्राइब मिलती है, तो ट्राइब पे भी क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश में भील ट्राइब। अब ना यहाँ से एक हिस्ट्री का पॉइंट हमारा कवर होता है। यहाँ से यूपीएससी की मेंस में हिस्ट्री ऑप्शनल में एक मैप का भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम में भी क्वेश्चन आ सकता है। चतुर्भुज नाला जो एमपी में, ये ना एक प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर है। यहाँ पे ना बहुत सारी पेंटिंग मिलती है जो दिखाती है ह्यूमन लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट को। अब ना यहाँ पे एक पेंटिंग है, लोकल पीपल कहते हैं ना, वो ना चीता है, मतलब चीता काफ़ी प्राचीन समय से यहाँ पे है। एक मैन वहाँ पे खड़े हैं, उनके हाथ में ना कुछ हथियार है और वो एनिमल की तरफ मारना चाहते हैं। गांधी सागर ना, ये मैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना बहुत सारे प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्लेसेस है, नेशनल पार्क है, रिवर्स है। गांधी सागर एक रिजर्व है जो आता है मध्य प्रदेश में, और इसी पे ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। गांधी सागर कुछ पार्ट एमपी में है, कुछ पार्ट राजस्थान में है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हमने अभी देखा कुनो सेंचुरी, कुनो नेशनल पार्क। तो हमने अभी चीता की बात की। यूपीएससी की प्रीलिम में 2012 में एक क्वेश्चन आया था, हमें ढूंढना था कि कौन से एनिमल नेचुरली फाउंड होते हैं इंडिया में। यहाँ पे 4 एनिमल के नाम आए, ब्लैक नेक क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वेरल, स्नो लेपर्ड, और हमें ढूंढना है नेचुरली फाउंड इंडिया में कौन से होते हैं। हमें पता है 1952 में इंडिया में चीता पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका था। तो कुछ भी हो जाए, हम ना 2 नंबर को हटा सकते हैं। हमारा ऑप्शन 1 हट जाता है, हमारा ऑप्शन सी हट जाता है, हमारा ऑप्शन डी हट जाता है। यूपीएससी ना एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वैसे भी काफ़ी सिंपल था, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आते ना, जैसे ब्लैक नेक क्रेन, फ्लाइंग स्क्वेरल, स्नो लेपर्ड या चीता, यहाँ से ना अलग क्वेश्चन इनडायरेक्टली बन सकता है 25 की प्रीलिम में। इस पे ना तैयारी करके जाइए। बाकी एनिमल पे फिर से देखते हैं। 2022 में एक क्वेश्चन आया था, कुछ रिजर्व के नाम है और कुछ स्टेट के नाम है। हमें ढूंढना है नॉट करेक्टली मैच। क्या घाट प्रभा रिजर्व तेलंगाना में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में, मैथन जो छत्तीसगढ़ में। हमें ढूंढना है नॉट करेक्ट। हमने अभी देखा कुछ भी हो जाए, गांधी सागर एमपी में, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हम हमारा ऑप्शन डी हटा देंगे, क्योंकि एक तो सही है ना। अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या घाट प्रभा तेलंगाना में, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में, या मैथन छत्तीसगढ़ में। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ पे। हम ना अमेंड करेंगे न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ को। हो सके जो प्राइवेट फर्म है अमेरिका की, फ्रेंच कंपनी की, न्यूक्लियर पावर वाली, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे। ऑलरेडी 22 जनवरी को हमने एक आर्टिकल कवर किया था यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील का। हमने देखा था जो डील के सामने क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है लायबिलिटी का। अगर आपने किसी कंपनी ने, इंडिया की हो या फॉरेन की हो, इंडिया में अगर न्यूक्लियर प्लांट बना दिया है और कुछ छोटा सा स्पेयर पार्ट भी उस कंपनी ने यहाँ पे लगा दिया है, और कल अगर डिजास्टर हो जाता है तो जो स्पेयर पार्ट इस कंपनी ने लगाए ना, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगी कंपनसेशन के लिए या फिर कोर्ट के लिए। आप पे मुकदमा चल सकता है कोर्ट में, कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। तो इसी दिक्कत पे अमेरिका की फ्रेंच कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती।
क्या है न्यूज़ देखते हैं। हम ना अब अमेंड करेंगे हमारे न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ को। हमारे पास दो एक्ट है। फर्स्ट आता है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, जो था 2010 का। अब ना इस एक्ट को पूरे हुए 15 ईयर, और वैसे भी ये इशू करंट में चल रहा है, हो सके यहाँ से क्वेश्चन बने। सेकंड आता है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। अब ना इसको हम चेंज करेंगे और दो बातों पे फोकस करेंगे। फर्स्ट आता है हम ना अब तक हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में सिर्फ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का बड़ा रोल था। अब ना हम क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को भी जगह देंगे कि आप भी आ जाओ और हमारे साथ काम करो। सेकंड है हो सके हम ना जो कंपनसेशन का इशू ना उसको थोड़ा कम करेंगे। इंडिया में ना दो प्राइवेट कंपनी, एक फ्रांस की एक यूएस की, न्यूक्लियर प्लांट बनाना चाह रही है, बना सकती है। फ्रांस ना बिल्ड करेगा 6 रिएक्टर जिनका नाम है EPR रिएक्टर, यूरोपियन प्रेशराइज रिएक्टर। कहा महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जैतापुर एक गांव में। अब क्वेश्चन बन सकता है जैतापुर पे या फिर EPR पे यूरोपियन प्रेशराइज रिएक्टर होता क्या है, इतना ही क्वेश्चन आएगा। फिर ना जो यूएसए की कंपनी है वो भी ना इंडिया में 6 रिएक्टर बनाना चाहती है, वो है AP1000। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है AP1000 क्या है। वो बनाएंगी कोवाड़ा, जो आता है आंध्र प्रदेश में। आज का जो इंडिया का न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है, हमारे पास ना 22 रिएक्टर अभी ऑपरेट हो रहे हैं। उसमें से हम बनाते हैं 6700 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन इंडिया में एक प्राइवेट सेक्टर का एक इंटरनेशनल कंपनी भी ऑपरेट करती है, वो है रशिया की रोस्टम, ओनली एक प्लांट पे। अब हमारा क्वेश्चन बन सकता है तो फिर क्यों रशिया की एक रोस्टम कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है एक प्लांट को, तो वाई नॉट यूएसए की एंड फ्रांस की, उनको क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं बनाना चाहती है, तो रशिया की क्यों मान गए। दिक्कत यहाँ पे है ना, जो यूएसए की एंड फ्रांस की कंपनी ना वो वहाँ की प्राइवेट कंपनी है, उनको ना अपने काम में पूरी ऑटोनॉमी है। लेकिन जो रशिया की कंपनी ना वो रोस्टम कंपनी, वो वहाँ की पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर की, तो जो गवर्नमेंट रशिया की कहेंगी वो उनको करना पड़ेगा। अभी हमने जो न्यूज़ कवर की उसी पे ना हम बजट का एक न्यूज़ करेंगे जो आई थी 2 फरवरी हिंदू में। रिएक्टर प्लांट को हम ना इनरिच करेंगे फंड के लिए। इनडायरेक्टली क्या है देखते हैं। हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, हम अब फोकस करेंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे, SMR। ये क्या होता है देखेंगे। हमारी न्यूक्लियर एनर्जी में अब बजट का कहना है हम ना 2-3 बातों पे फोकस करेंगे। हम बिल्ड करेंगे भारत स्मॉल रिएक्टर BSR। हम बनाएंगे भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर BSMR। हम ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नई टेक्नोलॉजी लाएंगे और साथ में पार्टनर करेंगे प्राइवेट सेक्टर को। यहाँ से ना प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, GS3 में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। हम बात करेंगे भारत स्मॉल रिएक्टर की BSR। ये क्या होता है देखेंगे। ये ना एक मॉडिफाइड फॉर्म है जहाँ पे आज इंडिया का काम चल रहा है एग्जिस्टिंग प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर पे, PHWR टेक्नोलॉजी। इसमें ना क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं हेवी वाटर को जो कूलेंट का भी काम करे, साथ ही न्यूट्रन मॉडरेट का भी काम करे। न्यूट्रन मॉडरेटर, यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, जिसमें हेवी वाटर का क्या रोल है। अब ना जो BSR है वो बनाएगा और चलाएगा बिल्ड एंड रन बाय नेशनल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। लेकिन इसको जो फाइनेंस आएगा ना वो प्राइवेट प्लेयर्स आएगा जो पावर सेक्टर में काम करते हैं। बनाएंगे तो गवर्नमेंट, लेकिन फंडिंग ना प्राइवेट सेक्टर से लेंगे। हमने अभी देखा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब इनका कहना है न्यूक्लियर रिएक्टर ना 3 तरह के होते हैं। एक होता है लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर जो ना 700+ मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। अभी हमारा फोकस है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे जो ना कम से कम 300 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। और थर्ड आता है माइक्रो रिएक्टर जो ना लगभग 10 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। हमारा अभी फोकस सेकंड पे। फर्स्ट में दिक्कत क्या होती है, लैंड एक्विजिशन, लायबिलिटी, कंपनसेशन, काफ़ी इश्यूज है। सेकंड हमारे लिए बनना सिंपल हो सकता है। हम देखेंगे इंडिया में कौन कौन से न्यूक्लियर प्लांट अभी ऑपरेट हो रहे हैं या काम चल रहा है। हमने अभी देखा जैतापुर,
जैतापुर आता है महाराष्ट्र में। दूसरा देखा कोवाड़ा, ये आता है आंध्र प्रदेश में। थर्ड देखा कुडनकुलम, जो आता है तमिलनाडु में। आप ना बाकी जितने भी रिएक्टर के नाम है वो देख लीजिए, हो सके पेयर टू मैच में क्वेश्चन बन सकता है, करेक्टली ढूंढे या फिर इनकरेक्टली ढूंढे। अभी हमने एक न्यूज़ की थी, उसी पे ना इनडायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2014 के CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में, और हमें ढूंढना है यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमें ढूंढना है करेक्ट विथ रिगार्ड टू जैतापुर विच इज सिचुएटेड इन राजापुर तहसील, जो आता है रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र में। हमारा सिर्फ क्वेश्चन बनता है जैतापुर। अब स्टेटमेंट 1 कहता है ये ना वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट था एनिशियंट एंड अर्ली मेडिवल टाइम्स में, हमें पता नहीं था या नहीं था। सेकंड आता है अब ना यहाँ पे एक प्रपोज कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंस्ट्रक्टेड विथ कोलाब्रेशन ऑफ फ्रांस, ये तो बिल्कुल सही है, हमारा स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हम ना ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी हटा देंगे, पर हमें पता नहीं है यहाँ पे कोई पोर्ट था या ना था, न्यूज़ में तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमने अभी देखा था जो जैतापुर है ना वो लोकेटेड है सी को टच करते हुए कोस्टल एरिया पे, तो इनडायरेक्टली हो सकता है यहाँ पे पोर्ट हो ना हो। तो जब भी कुछ न्यूज़ आए, कुछ इशू आ जाए, तो थोड़ा सा गूगल करना चाहिए। यूपीएससी ना डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा इनडायरेक्टली थोड़ा हट के भी क्वेश्चन पूछता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, बी एंड सी। 50% काम हमारे यहाँ से हो जाता है। अगर हम लॉजिक लगा के चलेंगे, वो कोस्टल सिटी थी, कोस्टल प्लेस था, तो हो सके क्यों ना वहाँ पे पोर्ट हो जाए, तो हम ऑप्शन ए भी सही कर सकते हैं। अब आते हैं इस न्यूज़ पे, रैट होल माइनिंग। इस पे ना ऑलरेडी हमने 14 जनवरी को एक आर्टिकल किया था, क्या होता है रैट होल माइनिंग, क्यों होती है, उसके क्या क्या इश्यूज़ है। फिर हमने 8 फरवरी को एक आर्टिकल किया था ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, जहाँ पे हमने बात की थी मेघालय की। आज न्यूज़ ना दोनों एक जगह मिल के आई है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे कवर हुआ है आर्टिकल 371। अब मेघालय को कहना है आप ना हमें लाइए आर्टिकल 371 के अंडर में, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, फिर से शुरू करेंगे रैट होल कोल माइनिंग को, जो बैन है ऑलरेडी 2014 से। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 371 है, ये ना कुछ ग्रांट देता है स्पेशल पावर कुछ स्टेट को, महाराष्ट्र, नागालैंड, बाकी जो आप ना लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं। अब ना 371 के अंडर में 370A आर्टिकल आता है, जिसमें आता है नागालैंड। नागालैंड को ना स्पेशल प्रोविज़न है जो गारंटी देती है उनके प्रोटेक्शन ऑफ लैंड के लिए, साथ ही उनके रिसोर्स के लिए। साथ ही नागालैंड की जो कस्टमरी लॉ है, जो प्रोसीजर है, ये उनको भी प्रोटेक्ट करती है। तो यही डिमांड मेघालय कर रहा है, वो कह रहा है कि हमें भी ना उस आप 371 में लाइए। यहाँ पे बात करेंगे 6 शेड्यूल की। 6 शेड्यूल में हमने देखा वहाँ पे ना 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते, ये बात हमने 8 फेब को कवर की थी। ये ना इम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, हमने देखा था उसके अंडर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, वो ना कुछ एस्पेक्ट पे लॉ बना सकती है, जैसे लैंड, सोशल कस्टम, फॉरेस्ट। लेकिन ये जो लॉ बनाएंगे ना, वो ना वहाँ के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर ही रहेंगी, उसके बाहर नहीं जा सकते। अब मेघालय कह रहा है कि हमें ना आप 371 में लाइए, लेकिन नागालैंड की अलग बात करते, उन्होंने कहा हम यहाँ अभी 371A के अंडर में, लेकिन हमारे सामने एक मेजर हर्डल आ जाता है, हम रेगुलेट नहीं कर पाते जो स्मॉल स्केल इलीगल कोल माइनिंग होती है उस पर। यहाँ पे एक अगला कीवर्ड मिलता है, हो सके वहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बने, वो है कोल कंट्रोलर, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में। अब चलते आगे। नामीबिया के फ्रीडम फाइटर थे और वहाँ के फाउंडिंग फादर सैम नुजमा अब नहीं रहे। यहाँ से ना यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, GS 1 में क्वेश्चन आ सकता है। कॉलोनाइजेशन एंड डी कॉलोनाइजेशन चैप्टर में साउथ अफ्रीका की ये कॉलोनी थी 1990 तक, तो किस तरह से इन्होंने अपनी फ्रीडम मूवमेंट अचीव की और क्या रोल था सैम नुजमा का, यहाँ से GS 1 में क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही यूपीएससी के ऑप्शनल हिस्ट्री में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, नामीबिया की फ्रीडम मूवमेंट और इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था। GS 1 में भी इंडिया के कंट्रीब्यूशन पे रोल पे क्वेश्चन आ सकता है। नामीबिया की कैपिटली विंडहोक, विंद योक, यहाँ से भी एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है।
वैसे भी अब ना हम नामीबिया से चीता को इंट्रोड्यूस कर रहे, इंडिया में ला रहे, तो क्यों ना एक क्वेश्चन बन जाए यहाँ से। दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, एक तो इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन बन सकता है या फिर ना एक मैपिंग का क्वेश्चन यहाँ से इनडायरेक्टली बन सकता है। हम ना थोड़ा मैप करते हैं नामीबिया का। नामीबिया एक अटलांटिक ओशन को लगती हुई कंट्री है। उसके नॉर्थ में आता है एंगोला, नॉर्थ ईस्ट में आता है जाम्बिया, ईस्ट में आता है बोत्सवाना, साउथ में आता है साउथ अफ्रीका, और उसकी कैपिटल है विंडहोक, जो ना इंटरलैंड है, इनर लैंड है, उसमें ना सी को लगता नहीं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। नामीबिया से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आज के लिए इतना ही है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।